अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स में हम उन चीज़ों को बयान कर रहे हैं जो नमाज को तोड़ने वाली होती हैं। तो तवज्जो के साथ आप इनको समाअत फरमाएँ। आइए सबक का दूसरा हिस्सा है। अमले कसीर जो है नमाज को फासद कर देता है। अमले कसीर नमाज को फासद कर देता है। फासद का माना होता है तोड़ना, जबकि ना नमाज के आमाल में से हो और ना ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। ये दो शर्तें ज़रूरी हैं। अमले कसीर नमाज को उस वक़्त तोड़ेगा जबकि वो अमल जो है ना तो इस्लाह के लिए किया गया हो और ना ही वो नमाज के आमाल में से हो। इसकी मैं मिसाल बाद में देता हूँ। जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगता हो कि यह नमाज में नहीं, बल्कि अगर गुमान ने गालिब हो कि नमाज में नहीं, तब भी ये अमले कसीर हैं। दूर से देखने वाला वो ये समझता है कि यह नमाज के अंदर नहीं, या वो उसका गालिब गुमान ये है कि नमाज में से ये नहीं, ये नमाज नहीं अदा कर रहा, तो ये अमले कसीर है। और अगर दूर से देखने वाले को शक व शुबह है कि नमाज में है या नहीं, तो ये अमले कलील है और इस सूरत में नमाज फासिद नहीं होगी। अगर तो दूर से देखने वाले को शक है कि ये बंदा नमाज में है या नहीं, तो इस सूरत में ये अमले कलील है, नमाज नहीं टूटेगी। अब ऊपर ये बताया था कि अमले कसीर नमाज को फासिद कर देता है। आमाल नमाज की मिसाल, मसलन सलातो तस्बीह पढ़ते हुए कोई कोमा या जलसा में तस्बीहात पढ़ने की वजह से ज़्यादा देर ठहरता है, तो इससे नमाज फासिद नहीं होती, इससे नमाज फासिद नहीं होती, क्योंकि ये आमाल नमाज में से हैं। अगर वो तस्बीहात को ज़्यादा की मिकदार ठहर जाता है कोमे के अंदर, जलसे के अंदर, तो ये ऐसे होगा तादील अरकान में से है, तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। अगरचे इसको देखने वाले ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, क्योंकि ये आमाल नमाज वो कर रहा है, नमाज के अमाल वो अदा कर रहा है। ये वाली सूरत में इस्लाह नमाज की मिसाल, जैसे कोई शख्स नमाज में सजदा साहब वाजिब होने पर एक तरफ सलाम फेरने के बाद फिर से सजदा करे, तो अगरचे दूर से देखने वाले को ये गुमान हो कि इसकी नमाज ख़त्म हो गई, मगर इसका एतबार नहीं, क्योंकि ये अमल इस्लाह नमाज के लिए है। यानी वो सजदा साहब करने के बाद जो है वो दूसरा सजदा करता है, तो हो सकता है कि देखने वाला वो ये समझे कि पता नहीं इसकी नमाज ही ख़त्म हो गई थी, तो कहते हैं अब इस चीज़ का एतबार नहीं होता। आगे 17वां जो है, जो चीज़ जिससे नमाज टूट जाती है दौरान नमाज, लिबास पहनना, तहमद पहनना, पाजामा पहनना, तहमद बांधना, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके साथ नमाज जो है वो टूट जाती हैं। 18वीं चीज़ है दौरान नमाज सितर खुल जाना और इसी हालत में कोई रुकन अदा करना, या 3 बार तस्बीह सुबहानल्लाह कहने की मिकदार वक्फ़ा करना। दौरान नमाज सितर जो है वो अगर खुल गया है और इसी हालत में कोई रुकन अदा कर दिया उसने, या 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार जो है वो वक्फ़ा किया है, तो अब इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। आगे अहम मसला ये है कि एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है। यानी इस तरह के खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया हटा लिया, तो ये 2 मरतबा हुआ। अब अगर तीसरी बार ऐसा किया तो नमाज टूट जाएगी। एक ही बार हाथ रख कर चंद बाद हरकत दी तो एक ही मरतबा कहलाएगा, नमाज नहीं टूटेगी। इस आखिरी मसले का मतलब यह है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है और नमाज के अंदर ही खारिश कर रहे हैं, वो जान के इस तरह अपने आप को जो है वो जो खुजला रहे हैं, तो अगर तो वो कहते हैं 3 मरतबा करते हैं, तो ये मसला लिखा हुआ है किताबों के अंदर, एक मसला मौजूद है, 3 मरतबा करते हैं तो इससे नमाज टूट जाती है। अगर 3 मरतबा से कम है, ठीक है, तो इससे नमाज नहीं टूटती। हाँ, अगर कोई बंदा एक मरतबा हाथ रख कर उसको ऐसे खुजलाता रहे, तो वो कई मरतबा भी हरकत देगा, तो एक ही मरतबा वो खुजलाना कहलाएगा। तो वो एक के ज़मन में अगर हाँ ऐसे है, हाथ बांधे हुए हैं, उसने हाथ छोड़ के कभी इस तरफ है, जिस तरह के कई लोगों का ये एक मामूल होता है कि खुशू की तरफ वो इतना मुतवज्जे नहीं होते, और वो बार बार कभी सर की तरफ, कभी बाजुओं में, कभी पेट में, कभी सीने में, कभी कानों में, कभी मुंह में इस तरह खुजला रहे होते हैं, तो उससे जो है वो नमाज टूट जाती है। ये नमाज के तोड़ने वाली चंद चीज़ें जो हैं वो मैंने दूसरे हिस्से के अंदर बयान की। कुछ और चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह तीसरे सबक के अंदर बयान करेंगे, तो ये मुफसिदात नमाज जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।